क्लास 10 के चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया है वेरीफाई दैट 3, -1 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 3 -5x स्क्वायर -11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक यहाँ पर एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है जिसको px से दिखाया गया है। हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो वैल्यूज़ इस क्यूबिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, यानी इन वैल्यूज़ को जब यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले हमें वेरीफाई करनी है। उसके बाद हमें वेरिफिकेशन देना है इसके जो ज़ीरोज़, अगर ये इसके ज़ीरोज़ हो जाते हैं तो इन ज़ीरोज़ में और जो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें हमें वेरिफिकेशन भी देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब भी हमें ये देखना हो कि कोई किसी के ज़ीरोज़ हैं या नहीं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले हम 3 को दिखाएंगे कि इसका ज़ीरोज़ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू x की जगह हम 3 रखेंगे। ठीक है, अगर 3 रखने पर ये पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाता है तो ये इसका ज़ीरो होगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से फिर -1 रखेंगे, फिर -1/3 रखेंगे। तो चलो पहले 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह कितना रखना है, x की जगह 3 रखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह 3, 3 के ऊपर पावर 3 -5 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर पावर 2 और -11 मल्टीप्लाई 3 और -3। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का मतलब 27 और -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब 9 -11 3 ज़ा 33 -3। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, -5 9 45 45 -33 और -3। ठीक है, जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा, इन सबको जब ऐड कर लेंगे हम 5 और 3 8 और 3 ये 81 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 81 प्लस का 81 कट जाएगा, क्या बचेगा 0। ठीक है, तो देखिए x रखने पर ये पूरे का पूरा पोलिनोमियल 0 हो गया, तो ये इसका 0 होगा। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर x की जगह हम -1 को पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो p x की जगह -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 के ऊपर पावर 3 -5 मल्टीप्लाई -1 के ऊपर पावर 2 -11 मल्टीप्लाई -1 और -3। तो 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए माइनस वाले के ऊपर अगर पावर ओड होती है तो अगर माइनस वाले के ऊपर पावर 1 3 5 9 7 यानी कि ओड पावर होती है तो माइनस रहता है। 1 के ऊपर कुछ भी पावर आ जाए 1 आ जाएगा। अगर माइनस वाले के पावर 2 4 6 8 होती है तो वो हट जाता है माइनस, वहाँ से -5 ऐसी रहा। अब जैसे यहाँ पर माइनस वाले के ऊपर पावर 2 है तो माइनस प्लस बन जाएगा, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और 11 1 ज़ा 11 और यहाँ पर ये -3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की -1 से तो -3 और -5 1 ज़ा 5 और प्लस के 11 और -3। अब जब आप आगे इसको देखोगे तो p -1 जो निकल करके आएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 -5 -8 और -3 -11 और प्लस के 11, तो -11 और प्लस 11 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो -1 रखने पर भी ये 0 हो गया। अब हम जो है जो ये -1/3 है इसको चेक करेंगे। अब देखिए हमारे पास px ये था, अब हम x की जगह कितना रखेंगे -1/3। तो पुट कर लेंगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू -1/3। तो ये कितना आ जाएगा, p -1/3 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर x की जगह -1/3 के ऊपर पावर 3 आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई -1/3 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2 और -11 मल्टीप्लाई -1/3 और -3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस वाले के ऊपर पावर 3 है तो माइनस रहेगा, माइनस किसी 1 के ऊपर कुछ भी पावर आ जाए 1 ही आता है, और 3 टू दी पावर 3 का मतलब 27 -5 मल्टीप्लाई माइनस वाले के ऊपर पावर 2 तो प्लस बन जाएगा, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1, 3 की पावर 2 का मतलब 9, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11 और अपॉन में 3 और -3। अब देखिए 3 से ये कितनी बार कट जाएगा,
3 9 ज़ा 27, यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा -1/9 और -5 1 ज़ा 5/9 और प्लस में आ जाएगा 11/3 और -3। अब क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस आता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 9 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9, जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं तो -1 आ जाएगा, जिसके अपोन में वही जो एलसीएम, तो ऊपर वाले को ऐसे का ऐसी प्लस। अब क्या करेंगे, 3 की 9 में डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 3 टाइम जाएगी, 3 के 11 से मल्टीप्लाई 33 आ जाएगा, माइनस जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 ज़ा 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 27 28 और 5 33 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर ये प्लस में 33 दे रखा है और अपोन में 9, -33 प्लस 33 कट जाएगा, 0/9 आ जाएगा, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें रखने पर जो है क्या हो चुका है, इसका सबका आंसर जो है 0 आ रहा था। तो ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है कि ये जो है इसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 -1 एंड -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके जो ज़ीरोज़ हैं और जो इसके कोफिशिएंट हैं उनके बीच में रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिफिकेशन। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो ज़ीरोज़ हैं उनको लिख लेंगे। जो ज़ीरोज़ हैं हम उनको, पहले ज़ीरो को अल्फ़ा ले लेंगे, अल्फ़ा कितना आ जाएगा 3, और दूसरे ज़ीरो को अब हम बीटा ले लेंगे, वो कितना आ जाएगा -1, और जो तीसरा ज़ीरो है उसको ले लेंगे गामा, जो कि कितना है -1/3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट्स को हम लिखते हैं A B C एंड D से। तो A क्या होता है, A होता है x⁻³ के साथ में जो होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3। B होता है जो x² के साथ में होता है यानी कि -5। C होता है जो x के साथ में होता है यानी कि -11, और D होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि -3। अब देखिए, ज़ीरोज़ भी हमारे पास हैं और कोफिशिएंट्स भी हमारे पास हैं। अब इनमें हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला जो रिलेशन वेरीफाई करते हैं हम, वो फॉर्मूला होता है उसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका कोफिशिएंट के बेस पे फॉर्मूला होता है -b/a। तो अब हम अल्फ़ा रखेंगे, अल्फ़ा कितना आ जाएगा 3, और प्लस बीटा कितना है -1, और प्लस गामा कितना है -1/3। अब इक्वल टू में माइनस ऐसी रहेगा, b कितना है -5, तो +5 हो जाएगा, और अपॉन में a कितना था 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -1 रहेगा, अंदर का साइन यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, -3 = 5/3 को आप ऐसे ही रख लें। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, -1/3 = 5/3। अब यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और -1 = 5/3। तो 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 5/3 = 5/3। ठीक है, तो हमने देखा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो था, जो ज़ीरोज़ के बेस पे और जो कोफिशिएंट के बेस पे, उन दोनों का आंसर सेम आया। अब हम यहाँ पर जो सेकंड वाला है, जो कि क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, जिसका फॉर्मूला होता है C/A, इसे बोलते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट हैं उनका सम। तो अब अल्फ़ा कितना है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास कितना था -1, और प्लस ये कितना था -1 बीटा, और ये कितना था -1/3, प्लस गामा -1/3, और अल्फ़ा कितना था 3 = C कितना था हमारे पास -11, तो -11/a कितना था हमारे पास 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पर -1 और = -11/3। अब यहाँ पर -3 और -1 ये ऐड हो जाएंगे, -4 हो जाएगा, प्लस 1/3 = -11/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3 4 ज़ा -12, और प्लस में 1 = -11/3, माइनस के 11/3 =
11/3। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब जो लास्ट वाला जो इसका स्टेप है वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि क्या होता है, फॉर्मूला होता है -d/a। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना था, अल्फ़ा था हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई बीटा था -1 और गामा था -1/3 इज इक्वल टू माइनस डी हमारे पास कितना है, डी था हमारे पास -3 और ए कितना था 3। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो d कितना है -3, तो ये +3 हो जाएगा और a कितना था 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई पर प्लस आ जाएगी, 1 1 की करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने देखा है तीनों के तीनों क्या हो चुके हैं, ये सब के सब इक्वल आ चुके हैं। तो यही चीज़ ये जो है इनके बीच में जो है रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। ठीक है।